हेलो एवरीवन। आज हम नॉलेज एंड करिकुलम का टॉपिक करेंगे, डिफरेंस बिटवीन बिलीव एंड ट्रुथ। बिलीव यानी कि विश्वास। विश्वास का अर्थ श्रद्धा या आस्था से लिया जाता है। जैसे हम उदाहरण लेके चलें तो जो मनुष्य है वो ईश्वर को कभी देखता नहीं है, परंतु उसका विश्वास उसे ईश्वर के अस्तित्व के मानने के लिए प्रेरित करता है। विश्वास का बेसिकली मीनिंग क्या होता है? वो हमारे व्यक्तित्व के ऊपर है कि हम किस चीज में विश्वास रखते हैं। क्योंकि हमने कभी ईश्वर को देखा नहीं है, तो भी हमारा क्या विश्वास है कि ईश्वर का अस्तित्व है। अगर मैं बात करूं परिभाषा के द्वारा विश्वास होता क्या है, मैंकेन का विचार है कि एक अंधविश्वास है उस परमेश्वर पर जो नहीं, किसी भी कार्य को बिना विश्वास के नहीं किया जा सकता। जो मैंकेन है उन्होंने कहा है कि हम ईश्वर पर इतना विश्वास करते हैं कि वो है नहीं, फिर भी हमें क्या है, विश्वास है कि ईश्वर मौजूद है। हमने उन्हें कभी देखा नहीं, फिर भी हमें लगता है कि ईश्वर है। अगर मैं बात करूं सत्य का क्या अर्थ है, जो सत्य है, सत्य सभी धारणाओं से परे व ऊपर होता है। इसे किसी भी स्थिति में प्रयोग किया जा सकता है और इसके स्वरूप को बदला नहीं जा सकता। जैसे एक सत्य है कि अंधेरे के बाद प्रकाश होना निश्चित है, जैसे सुबह के बाद रात होनी निश्चित होती है, तो ये क्या है, एक सत्य है। इस सत्य को हम बदल नहीं सकते। ठीक है, अब हम बात करेंगे विश्वास व सत्य में क्या अंतर होता है। इनमें कुछ डिफरेंसेस होते हैं, आइए देखते हैं क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। फर्स्ट डिफरेंस है, विश्वास बनाने के लिए मनुष्य को अपनी सोच बनानी पड़ती है। हमें यदि किसी चीज पर विश्वास करना हो तो हमें अपने अंदर उसके प्रति विश्वास जगाना पड़ता है, तभी हम उस चीज पर विश्वास कर पाते हैं। ठीक है, और सत्य क्या है, विश्वास को सत्य मानने के लिए प्रमाण का होना जरूरी है। जो हम जिस चीज पर विश्वास कर रहे हैं उसे सत्य सिद्ध करने के लिए हमारे पास एविडेंस होना चाहिए, तभी वो हमारा क्या होएगा, सत्य। सेकंड है, विश्वास समय के साथ बदल सकते हैं या नए प्रभावित हो सकते हैं। यानी कि जो विश्वास है वो अकॉर्डिंग टू टाइम चेंज हो सकता है। मान लो यदि मुझे किसी चीज में विश्वास है कि हाँ भाई, आज मेरी फ्रेंड ने मुझसे कुछ कहा, अगले ही पल क्या हुआ, जो वो बाबा आए थे उन्होंने जो बातें बताई वो मुझे उन पर विश्वास नहीं हुआ और मेरा विश्वास बदल गया। सत्य स्थिर है और बदलता नहीं है। सच्चाई बनी हुई है व्यक्तिगत मान्यताओं या राय की परवाह किए बिना समान। जो ट्रुथ है वो स्थिर है, इसे बदला नहीं जा सकता और ये सच्चाई
पहले से ही बनाई हुई है, जो मनुष्य की मान्यताओं और उनकी राय की परवाह किए बिना समान है। मतलब जो ट्रुथ है वो सबके लिए समान है। जो विश्वास है, विश्वास के लिए साक्ष्य या प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। इसमें हमें कोई एविडेंस की ज़रूरत नहीं होती कि हम किसी पर विश्वास करते हैं तो हमें किसी एविडेंस की ज़रूरत है। जो ट्रुथ है उसका समर्थन साक्ष्य और तथ्य से ही होता है। ओके। जो सत्य है और जो विश्वास है, विश्वास मान्यताएं अक्सर व्यापारिक व्यक्तिपरक होती हैं। व्यक्ति दर व्यक्ति या संस्कृति दर संस्कृति भिन्न होती है। मतलब अकॉर्डिंग टू टाइम ये जो विश्वास है वो चेंज होता रहता है। कभी हम दूसरी संस्कृति पर विश्वास करने लगते हैं तो कभी दूसरी संस्कृति पर, कभी हम उस वक्त व्यक्ति पर विश्वास करते हैं तो कभी दूसरे व्यक्ति पर। जो सत्य है वो सार्वभौमिक है और सभी पर लागू होता है, चाहे उनका विश्वास दृष्टिकोण कुछ भी हो। चाहे एक व्यक्ति का विश्वास कुछ भी हो, लेकिन जो सत्य है वो सभी के लिए समान होता है और उसका दृष्टिकोण एक ही होता है। विश्वास का दृष्टिकोण कुछ भी हो सकता है। धार्मिक विश्वास एक व्यक्ति के विश्वास पर आधारित है और जो सत्य है एक सूरज पूरब से निकलता है और पश्चिम में छिपता है। यह क्या है? एक अटूट सत्य है। विश्वास करने की डिग्री प्रत्येक व्यक्ति के प्रति अलग अलग होती है। सबका विश्वास अलग अलग होता है। सत्य का निर्माण विश्वास के द्वारा निर्मित होता है। अगर हम किसी चीज़ पर विश्वास करेंगे और उसे सत्य साबित कर देंगे तो वो हमारा ट्रुथ हो जाएगा। ओके। विश्वास के 3 स्तर हैं: अंधविश्वास, विश्वास, विचार और समझ। और सत्य, सामान्य प्राणी सत्य का संबंध धर्म और अध्यात्म से मानता है। विश्वास व्यवहारिक हो सकते हैं जो व्यक्तिगत निर्णय लेने के लिए मार्गदर्शक कर सकते हैं। सत्य पूर्ण स्टिक के लिए प्रयास करता है। जो विश्वास है अक्सर असत्य होते हैं। इसका अर्थ है कि उन्हें साक्ष्य के साथ सिद्ध, अस्वीकृत नहीं किया जा सकता। दूसरी ओर सत्य सत्यापन योग्य है। साक्ष्य और कठोर परीक्षण के माध्यम से इसका समर्थन किया जा सकता है। बेसिकली विश्वास और सत्य में इतना ही फर्क है। विश्वास में हमें एविडेंस की ज़रूरत नहीं होती और सत्य में हमें एविडेंस की ज़रूरत होती है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।